तो छात्र, हमारा जो अब तक जो विषय हुआ है उसमें हमने परमाणु देखे, विभू देखा और काल, है ना। विभू में आत्मा, आत्मा दो प्रकार का, जीवात्मा, परमात्मा। और अभी काल की आलोचना हम कर रहे थे, यहाँ तक हमारा विषय आगे बढ़ चुका है। काल के बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न, संदेह या कुछ हो तो बोल सकते हो कि समझ में नहीं आया, कठिन हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो क्योंकि हमने जहाँ तक हो सके काल के बारे में इस स्तर में जो जानकारी आवश्यक है उतनी देखने का प्रयास किया है। तो काल के बारे में हमने जो देखा कि क्या काल परमाणुओं से बना हुआ है, क्या काल पूर्व पहले से जो हमने जो परमाणु देखे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मनस, और जो एक विभू तत्व देखा है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, इनमें से किसी का गुण हो सकता है, इनमें से किसी किसी की क्रिया हो सकता है क्या? तो काल न इनका गुण होगा, न इसी किसी की क्रिया होगी, यह भी हमें पता चलता है। एवं न काल न परमाणु होगा। यह नहीं होगा कि हाँ एक पल या कला, काष्ठा आदि जो उसके काल के जो भेद हम मानते हैं व्यवहार में, जैसे मिनट, सेकेंड, घंटा, आवर, या डे, नाइट, या मंथ, इस प्रकार से अंग्रेजी में शब्द व्यवहार होते हैं। तो ये जो कालखंड है, तो ये कालखंड क्या हम, चलो अब क्या है कि 30 परमाणु इकट्ठे करते हैं तो हमारे 30 दिन हो जाएंगे, या फिर 60 परमाणु इकट्ठे करते तो 1 मिनट हो जाएगा, और एक परमाणु को हम 1 सेकंड मान लेते हैं, तो एक परमाणु 1 सेकंड, और ऐसे 60 परमाणु इकट्ठे किए 1 मिनट हो जाएगा ऐसे, और 60 मिनट के मतलब 60 × 60 ऐसे यदि हम परमाणु इकट्ठे कर लेते तो 1 घंटा हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार से परमाणु की गणना से काल गणना होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे में और एक समस्या यह है कि चलो मेरे पास काल गणना यह है कि मेरे पास कुछ परमाणु है, मैं उनके गणना करके मेरा काल चलाता हूं, दूसरों को उसके परमाणु रखे रहे होंगे, तो ये नहीं बनता है। ये स्पष्ट चलता पता चलता है कि काल जो है वह है, पहली बात काल मान के चलना पड़ेगा। काल का निराकरण नहीं सकते, नहीं कर सकते, काल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। यदि काल न हो तो हम अब यहां है, तो अब जो शब्द है, ऐसा है ना कि जैसे विद्यालय से प्रद्युम्न नाम के छात्र को बुलाओ, बुलाओगे? या मेरे सामने प्रद्युम्न नाम के छात्र को खड़ा करो, कर सकते हो कैमरा के सामने? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं? है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा कोई छात्र विद्यालय में है ही नहीं। यदि प्रद्युम्न नाम का कोई वहां पर छात्र नहीं है तो उसको उपस्थित नहीं करा सकते। और क्या कह रहे आप गुरुजी, प्रद्युम्न नाम का ऐसा तो मतलब है ही नहीं, हम क्या करें, किसको लाके पकड़ के, क्या मतलब कोई पत्थर ला करके रखे या करे क्या? तो समस्या होगी। अर्थात इस वाक्य से अर्थ लगाने में कठिनाई हो रही कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जिस प्रकार से कहते हैं कि अब मैं यहां हूं, ये चीज अब वहां है, आदि आदि जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें अब, कल, 1 महीने बाद मैं आने वाला हूं, 2 महीने बाद नहीं आऊंगा, वो उस दिन ऐसा हुआ था, ऐसे जो शब्द प्रयोग करते हैं, इन शब्द प्रयोगों में हम महीने, दिन आदि जो शब्द लगाते हैं, इन शब्दों के अर्थ हमें समझ में आते हैं। कल अभिभावकों के साथ एक सभा हुई थी कि नहीं हुई? तो इसमें मैंने बोला कि कल सभा हुई थी, तो कल शब्द का अर्थ पता चला तभी तो इस वाक्य का अर्थ निकला। यदि मैं कहूं कि कल डित्थ सभा हुई थी, कुछ पता चलेगा? कोई वहां से कोई डित्थ आदि, जैसे घट शब्द है, लेकिन हमने टघ शब्द बनाना शुरू कर दिया, कल टघ सभा हुई थी, तो क्या सभा हुई थी, मतलब क्या बोल रहे गुरुजी? सब ठीक ठाक है? तो आपके वहां ज्यादा ठंड तो नहीं आ गई है? तो अर्थात यहां से ये पता चलता है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने से उस वाक्य का अर्थबोध नहीं होता। वाक्य में उपस्थित सभी पदों का
हमें अर्थ ज्ञात होना चाहिए, तभी समग्र वाक्य से हमें अर्थबोध होता है, अन्यथा नहीं होगा। एक भी शब्द बदलते हो भी रुक जाते हैं। जैसे कल टघ सभा हुई थी, क्या हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन कहाँ से आकर के बोल रहे हैं आप, है ना। तो ये समस्या होती। अर्थात वाक्य में एक भी शब्द ऐसा हो कि शब्द तो ठीक है, आपने उच्चारण किया, हमने सुन लिया, लेकिन शब्द सुनने से तो उसका अर्थ तो नहीं पता चल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में जो वाक्य है उसका अर्थबोध नहीं होता। यद्यपि अन्यान्य शब्द सभी अर्थ देने में समर्थ है, केवल एक शब्द का अर्थ न होने से वाक्य का अर्थ लटक जाता है, नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यही पता चलता है कि हर पद का कोई ना कोई हमारे व्यवहार में समझने योग्य अर्थ होना चाहिए। तो जैसे जब हम शब्द प्रयोग करते हैं कि कल सभा हुई, तो कल शब्द का अर्थ हमें पता चलता है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है, उसका अर्थ है। तो इसी प्रकार से 1 महीने बाद ये होगा, 3 महीने बाद ये होगा आदि, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं उनमें महीने या दिन काल मास आदि के, इन सभी शब्दों के अर्थ हमें पता है, तभी जाकर के उन वाक्यों से हमें अर्थबोध होता है। तो अर्थात महीना, दिन, रात्र, होरा, निमेष आदि शब्दों के जो अर्थ है वही काल है। यदि काल रूप कोई भी अर्थ नहीं होता, काल जैसा कोई भी अर्थ विश्व में होता ही नहीं, तो जैसे वंध्या पुत्र जैसा होता ही नहीं है, कुछ भी करो वंध्या पुत्र होगा ही नहीं, तो वैसे यदि काल नाम का कोई भी अर्थ व्यवहार में कहीं पर भी विश्व में नहीं होता, तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं लगता, है ना। तो काल कोई ना कुछ ना कुछ काल है ही वो। और विश्व के सभी भाषाओं में लोग अलग अलग शब्दों के द्वारा ऐसी कोई संकल्पना जो है, ऐसा कोई अर्थ है, उसको प्रकट करते ही। अंग्रेजी में टाइम बोलेंगे, डे बोलेंगे, नाइट बोलेंगे। तो ऐसे हम विश्व की जितनी भाषाएं हैं, हर एक भाषा में कुछ कम अधिक मात्रा में ऐसे शब्द हमें मिलेंगे ही, और इन शब्दों का प्रयोग करके लोग व्यवहार करते ही है। ये कोई यही नहीं कह सकते। चलो जैसे कि बचपन में हम क्या करते, काल्पनिक भाषा बना लेते हैं, हमने भी की है। तो हम क्या करते थे कि हर शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसको पहले लगाकर बोल करके भाषा बोलनी है, या च लगाकर भाषा बोलनी है। ऐसे कुछ ना कुछ विचित्र विचित्र कुछ प्रकार कर लेते हैं बच्चे बचपन में, तो ऐसा होता ही है। एक काल्पनिक विश्व होता है अपना, चलो हम ऐसे नाम कर देते, वैसा नाम कर देते, ऐसा कर देते हैं, और वो काल्पनिक विश्व का एक कथा बनाकर चलते हैं, लेकिन उस कथा का वास्तविक कुछ भी नहीं होता, काल्पनिक काल्पनिक ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो भाई, संस्कृत वाले लोगों ने या भारत भूखंड के जितने लोग हैं उन लोगों ने काल नाम की काल्पनिक कथा खड़ी की है, और उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, और इसलिए ये आपकी केवल मान्यता है, प्रादेशिक मान्यता है। हमारे बाकी देशों में, अन्य समाज में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी नहीं कह सकते, जिन भाषाओं का आपसी कोई संबंध नहीं हुआ है, जिन समाज का वैसे कोई लेन देन नहीं हुआ है, आपातः हुआ भी होगा पता नहीं हमें, तो इतने सुदूर वाले जो भाषाएं हैं, वह लोग भी इस प्रकार के काल बोधक शब्दों का प्रयोग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसीलिए ये पता चलता है कि ये कालवाचक शब्दों का काल जैसा कुछ ना कुछ अर्थ है ही। तो ये शब्द इसलिए व्यवहार हो रहे कि काल जैसा कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। और इसीलिए तर्क संग्रह के पंक्ति में लिखा है अतीतादि व्यवहार हेतु, है ना। यदि यदि अतीत, वर्तमान, भविष्य, मास, ऋतु, पक्ष आदि यदि कोई अर्थ होते ही नहीं, तो ऐसे शब्द व्यवहार ही नहीं कर पाते, ऐसे हम शब्द व्यवहार कर पाते हैं। इसी से पता चलता है कि ऐसा कोई ना कोई अर्थ है ही। मान लो कि कालवाचक शब्द मैंने प्रयोग कर लिए, मैंने मेरे कल्पना विश्व में कुछ काल को मान के रखा है, मैंने प्रयोग कर दिया। तो लेकिन सामने वाले के लिए जो जो सुनेगा, उसको यदि मेरा कल्पना विश्व पता न हो, वो बोलेगा क्या कह रहे हैं आप ये सब, ये तो कुछ भी, मतलब ऐसा क्या काल महीना, ये कहाँ से लाया आपने शब्द। तो उसको बोध नहीं होता, लेकिन उसको भी बोध होता है, और हमें अपेक्षित बोध ही होता है उसे। तो उसी से ये पता चलता है कि काल कोई अर्थ मानना पड़ेगा, और काल कोई अर्थ मानना ही पड़ेगा, तो हमें उसका स्वरूप निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्वरूप निर्धारण करते समय हमारे सामने क्या सामग्री है, क्या क्या हो सकता है भाई, परमाणु हो सकता है, परमाणुओं का समुदाय हो सकता है, या विभू हो सकता है, या इनका किसी ना किसी का कोई गुण हो सकता है, इनमें से किसी ना किसी की कोई
क्रिया हो सकती है। तो हमने इसके बारे में पिछले सत्र में काफी विस्तार से चर्चा की थी कि न गुण हो सकता है काल, न क्रिया हो सकती है, न परमाणु। अभी अभी भी आज प्रारंभ में हमने एक चर्चा कर ही ली कि भाई काल कोई परमाणु भी नहीं हो सकता है, परमाणुओं का समुदाय भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए काल को विभु मानना अनिवार्य हो जाता है। इसके बिना हमारे पास कोई मार्ग नहीं बचता है, काल को विभु मानना होगा। इससे अलावा माने क्या ना, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है, भाई बताओ फिर क्या माने। उसका स्वरूप तो निर्धारण करना पड़ेगा। जब तक उसका स्वरूप निर्धारण नहीं करते हैं तब तक हमें उसके बारे में यथावत ज्ञान नहीं होता है। इसलिए काल के स्वरूप का हमने इस प्रकार से निर्धारण कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और एक पदार्थ को हम देखना चाहेंगे, वो है दिशा या दिक, है ना। पृथ्वी व्यप तेजो वायवाकाश काल दिक, है ना। दिक शब्द है, दिक दिशा नाम का शब्द है। तो ये दिक या दिशा जो है ये क्या है, दिक क्या है, दिशा। तो वहां पर तर्क संग्रह के पंक्ति में क्या लिखा है दिशा के बारे में। जैसे अतीतादि व्यवहार हेतु बोला है, तो वहां क्या बोला है, किसके व्यवहार हेतु क्या है दिशा। प्राच्य आदि व्यवहार हेतु। जैसे अब आप लोग बैठे हो, आप लोगों का जो मुख है किस दिशा में है, दक्षिण में है। जी। सोच कर बताओ, दक्षिणाभिमुखी बैठे हो कि पश्चिमाभिमुखी हो। सूर्योदय तुम्हारे पीछे से होता है या बाई ओर से होता है, बाई ओर से या पीछे से। बाई ओर। तो मतलब हमारा जो भवन है उसकी जो जहां पर वो लिफ्ट लगी है या सीढ़ियां है उस ओर से सूर्योदय होता है, और जहां उस तरफ उल्टी दिशा में जहां पर शंकरमणि गुरु जी, ये वेदांग वाले गुरु जी रहते उधर सूर्यास्त होता है क्या। नहीं। तो सूर्योदय तो हमारे गौशाला की ओर से होता है और पीछे खेतों में सूर्यास्त होता है। जी। हाँ, है कि नहीं। जी। जब जब ग्रीष्म काल था तो सूर्योदय कहाँ हो रहा था, सामने से हो रहा था कि नहीं, आप लोगों के पीछे से उस तरफ से हो रहा था कि नहीं। हाँ, तो आप लोग किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अब बदल गया, दक्षिण का पश्चिम हो गया। क्या तुम लोग घूम के बैठे या पृथ्वी घूम गई। दोनों हो गया, दिमाग घूम गया। दिमाग घूम गया। ठीक है, दिमाग घूम गया। तो यहाँ पर बात यह है कि मैं जब कहता हूं कि तुम लोग पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इस वाक्य से अर्थ पता होता है कि नहीं, बोध होता है कि नहीं। हाँ, आप लोगों के पीछे जो उस तरफ पीछे या पूर्व दिशा में गौशाला है, तो इस वाक्य का अर्थबोध होता है कि नहीं। पूर्व दिशा में गौशाला है, अर्थबोध होता है, अच्छी बात है। तो पश्चिम में मुंह करके बैठे हो, पूर्व में गौशाला है, दक्षिण में वहां पर खेत है, और पश्चिम में पर्वत, ये उत्तर में पर्वत है वहां पर वो ये वाला। तो हम यहाँ पर जब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आदि शब्द व्यवहार करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस दिशा में क्या है ना। आप लोगों के एक्स दिशा में गौशाला है, वाई दिशा में सूर्योदय होता है, जेड दिशा में सूर्यास्त होता है। हो क्या रहा है, एक्स वाई जेड कहने से क्या समझ में आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, एक्स दिशा में बोला तो भी थोड़ा समझ में आएगा। तुम लोगों का एक्स सूर्योदय है, वाई सूर्यास्त है, जेड गौशाला है, तो हो क्या रहा है, ये तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो एक्स वाई जेड शब्द है, इनके किसी भी शब्द का कोई अर्थ निर्धारण न होने के कारण ऐसा शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब हम पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आदि शब्द लगाकर बोलते हैं तो हमें इन शब्दों के अर्थ है, और वो अर्थ पता होने के कारण हमें इन वाक्यों से अर्थबोध हो जाता है। तो इन वाक्यों से अर्थबोध होने से ये पता चलता है कि जो प्राची अर्थात जो प्राची प्रतीची उदीची आदि संस्कृत में शब्द व्यवहार होते हैं, तो ये जो प्राची आदि पूर्व आदि जो शब्द है इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है,
और वो अर्थ होने के कारण ही हम प्राची प्रतीची आदि शब्दों का व्यवहार वाक्य में कर लेते हैं। और यदि ऐसा कोई अर्थ नहीं होता तो ऐसे शब्द व्यवहार करने से उन वाक्यों का कोई भी अर्थ हमें नहीं लगता, है ना। तो अर्थात तात्पर्य यह है कि प्राची प्रतीची आदि कोई ना कोई दिशाएं अवश्य है, और वो दिशाएं होने के कारण ही इन शब्दों का प्रयोग करने से हमें उन वाक्यों से अर्थबोध होता है। यदि कोई कहे कि पूर्व दिशा में जाओ, तो छात्र उस दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पूर्व पूर्व शब्द केवल शब्द ही होता और कोई दिशा होती ही नहीं, तो कहां जाता वो, है ना। पश्चिम दिशा में जाओ, तो भाई पश्चिम कोई दिशा हो तभी तो उधर जाएगा, नहीं तो जाएगा कहां, है ना। तो ये बात है। तो इसी से ये पता चलता है कि दिशा या दिक नामक कोई ना कोई अर्थ या पदार्थ हमें मानना आवश्यक है। ये पहला। तो इस चर्चा का सार क्या रहा कि दिशा या दिक नामक एक पदार्थ हमें मानना आवश्यक है। अब प्रश्न है कि इसका स्वरूप क्या है, दिशा का या दिक का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो फिर वही प्रश्न है, क्या दिशा जो है परमाणु परमाणु है, परमाणु का संघात है, या इसके पहले हमने जितने पदार्थ मान लिए हैं वो या निर्धारण किए हैं उनमें से किसी की क्रिया है, किसी का गुण है, या दिशा विभू है ना, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो क्रमशः एक एक यदि लेके चलते, यदि दिशा परमाणु है तो जैसे काल के समय में हमने किया था वैसे ही यहां पर भी करना पड़ेगा। अच्छा, दिशा परमाणु परमाणु स्वरूप है, तो पूर्व दिशा मतलब पूर्व दिशा वाले परमाणु, पूर्व दिशा नहीं मतलब क्या, कैसे करें इसको। तो ये वाले परमाणु, जैसे हम क्या है कि ये राजा राम है, ये है, ऐसा नाम रख देते हैं। ये जो परमाणु का जो समूह है उसको राजा राम कहना शुरू कर दिया, मान लो। यहाँ पर इष्टिका ईंटें हैं, तो इस ऐसा एक मट्टी का ये ला करके रख दिया, इसको ईंट कहे, इसको पत्थर कहे, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो हम इस प्रकार से कुछ परमाणु दिखे, भाई इनको पूर्व परमाणु कहो, पूर्व दिशा वाले परमाणु कहो, या इन परमाणुओं को पूर्व दिशा कहो, है ना। ये वाले परमाणु इनको पश्चिम दिशा कहो, ये वाले परमाणुओं को उत्तर दिशा कहो, ऐसा यदि कहना शुरू कर देंगे तो परमाणु होने से ऐसा व्यवहार आरंभ होगा। तो क्या दिशा परमाणु रूप लगती है? भाई मान लो कि फिर पूर्व दिशा का एक परमाणु पूर्व दिशा है या बहुत परमाणु पूर्व दिशा है, ये प्रश्न उपस्थित होगा। मान लो कि एक परमाणु, अब आप लोगों के जो पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे हो, तो पश्चिम दिशा मतलब एक पश्चिम दिशा नामक परमाणु, ऐसा समझो। तो आप लोगों के सामने वो लैपटॉप रखा है, वो पश्चिम में है आप लोगों के, लेकिन यदि एक छात्र उठ करके लैपटॉप के पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है तो उसके दृष्टि में लैपटॉप पश्चिम में होगा कि पूर्व में होगा? पूर्व में होगा। सुदर्शन उधर सभी छात्रों के बीचों बीच बैठा हुआ है, तो पीछे रामानंद और योगेश्वर है, योगेश्वर रामानंद इनके दृष्टि में सुदर्शन किस दिशा में है? पश्चिम में। लेकिन यहाँ पर राजा राम की दृष्टि से सुदर्शन किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। यदि यदि दिशा परमाणु होता तो सुदर्शन की जो दिशा है उसको तो वहां से वो कह रहे कि ये पूर्व ये पश्चिम है, यहां से ये वाले कह रहे कि ये पश्चिम है, तो उस परमाणु को पूर्व कहे या पश्चिम कहे या क्या मतलब। तो पूर्व पूर्व दिशा पश्चिम, ये वाला परमाणु पूर्व दिशा कहते हैं, ये परमाणु को पश्चिम दिशा कहते हैं, तो इसकी व्यवस्था लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु कोई दिशा नहीं, दिशा का स्वरूप परमाणु रूप नहीं होगा, और परमाणु नहीं होगा तो परमाणुओं का समुदाय भी नहीं होगा। परमाणुओं का समुदाय मानने से क्या सुविधा होगी, कैसे समाधान होगा, यही प्रश्न है। अच्छा मान लो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं कि ये परमाणु नहीं, परमाणुओं का समुदाय नहीं, लेकिन जो आत्मा परमात्मा इत्यादि मान के रखे उनके गुण हैं, ऐसा मानो आत्मा का गुण है दिशा, तो क्या ऐसा होगा आत्मा का गुण है दिशा? नहीं होगा। क्या कारण दोगे आत्मा का गुण नहीं दिशा इसके पीछे? नहीं तो बोल दिया बढ़िया से, तुमको लगा ही पता ही पहले से कि हाँ नहीं बोलना है यहाँ पर। कारण आत्मा का गुण नहीं है दिशा, यह मानने में क्या युक्ति है?
कि वो ना तो वो रूप है आत्मा का, न रस है, न गंध है, कुछ भी नहीं। वो आत्मा को वैसे भी रूप रस गंध स्पर्श कुछ भी नहीं है। आत्मा को रूप रस गंध स्पर्श है क्या? नहीं है। आत्मा का गुण है मान लो दिशा, काम चल सकता है, तो क्यों नया पदार्थ खड़ा करें? ऐसा यदि माने तो है कि नहीं? फंस गए? जी। कौन बाहर निकालेगा? यहाँ ठंड बढ़ गई है हमारे दिशा में, और उसमें हम फंसे हैं। वो उस दिशा को आत्मा के गुण से बाहर निकालने का मतलब, ये तो पहले है कि आत्मा का गुण है ये मानने की युक्ति बताओ, है ना? पहले गुण मान ही लिया तो फिर उसको निकालने का सोचना पड़ेगा, लेकिन गुण वो आत्मा का गुण है ऐसा मानने में भी तो युक्ति बताओ, है ना? उल्टा प्रश्न करना चाहिए कि भाई आपने किस आधार पर माना कि, मतलब यदि किसी व्यक्ति को पकड़ के लाया, तुम चोर हो, अब उसको बताना है कि तुम सिद्ध करो तुम चोर नहीं हो, तो बोलेगा भाई ये तो बड़ी मुसीबत होगी। हाँ, तुमको बोल तो तुमने ही बोला कि तुम चोर हो, मैं तो चोर हूं ही नहीं, और मुझ पर ये आपत्ति है कि मैं चोर नहीं हूं सिद्ध करूं, ये तो कैसे होगा? तो पहले ये तो बताओ कि मैं चोर हूं ये सिद्ध करो, फिर वो तुम्हारा जब बनता है नहीं बनता है उसके अनुसार मैं उत्तर दूं, दे दूंगा बाद में। तो पहले तुम्हारा जो है वक्तव्य, जो तुमने आरोप किया है उसको सिद्ध करो, बाद में हम देखते हैं। तो पहले ये तो सिद्ध करो कि आत्मा का गुण है, बाद में खंडन की सोचते हैं, है ना? तो आत्मा का गुण है यह पहले सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति दिखाई नहीं देती है ना? निकल गए? रास्ता निकला कि नहीं? जी। ठीक है, अच्छी बात है। तो आत्मा की क्रिया है मान लो, क्यों नहीं? आप बताइए, कोई युक्ति करो। क्या उत्तर है? अगर कोई क्रिया मान्य हो तो उसमें आप ये युक्ति बताइए कोई कौन सी। अरे इसका उत्तर यह है कि आत्मा अक्रिय है, आत्मा की कोई क्रिया नहीं, विभू की कोई क्रिया नहीं होती है ना? तो विभू की क्रिया जब होती नहीं है तो दिशा जो है आत्मा की क्रिया होगी, ये कहने में भी हमारे पास कोई युक्ति नहीं है। ठीक है, वहां से भी निकल गए। तो इसलिए इसलिए दिशा को कैसा मानना होगा? विभू मानना होगा, दिशा को विभू मानना होगा। ये यहां पर हमारे समझ में आ रहा है। अब दिशा को जो विभू माना है तो उसमें देखो, विभू शब्द जो है विशेषण जैसा चलता है, विभू शब्द विशेषण जैसा चलता है। तो यदि विशेषण होगा और उसको यदि स्त्रीलिंग में ले जाना है तो उसके दो प्रकार हैं। एक तो विभू, जैसे विभु विभू विभवः, जैसे वो धेनु शब्द है ना, धेनु धेनु धेनवः, वैसा चला दो। दूसरा एक प्रकार है कि उसको एक दीर्घ ई लगा करके प्रत्यय करके विभवी ऐसा कर दो, विभवी, है ना? नदी जैसा चलाना पड़ेगा, विभवी विभव्यौ विभव्यः, नदी नद्यौ नद्यः, ऐसा वो विभवी करना पड़ेगा। इसीलिए और दिक् शब्द स्त्रीलिंगी होने के कारण तर्क संग्रह में लिखा होगा, कैसा क्या लिखा है? विभवी ऐसा लिखा है कि नहीं? विभवी जो है वो विभू है वस्तुतः, लेकिन स्त्रीलिंग में ले गए हैं, आवश्यकता नहीं वैसे ले जाने की, लेकिन ऐसा भी चलता है। तो इसीलिए वो विभवी ऐसा लिखा है और कुछ नहीं, विभू है। दिशा क्या है? विभू है। और विभू होने के नाते और नित्य होना चाहिए, आदि जो निरवय होना चाहिए, जो उसका जो जो परिवार है उन गुणों का, वो सब उसके साथ आ जाता है कि वो नित्य है, उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं है, अज है, अमर है, आदि आदि सब उसमें आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अच्छा ठीक है, विभू है तो, लेकिन हमारे पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, 4 दिशा तो है ही, और 4 उपदिशा है, ऊपर नीचे और 2 दिशा है, तो 10 तो दिशा होनी चाहिए।
तो कम से कम 10 दिशा है, तो 10 विभू होंगे, है ना। तो ये प्रश्न होता है कि ना, अगला दिशा कितनी है। तो इस प्रश्न को देखते समय हमारे व्यवहार में कितनी दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, ऊपर नीचे ऐसा देखे तो 10 दिशा। हम कहते भी व्यवहार में 10 दिशाओं में आदि आदि शब्द व्यवहार होता है, तो 10 दिशाएं तो है ही मान लो, तो 10 तो दिशा माननी पड़ेगी कम से कम। अब 10 दिशा मानने में तो 10 विभू है ऐसा मानना पड़ेगा। तो अच्छा ठीक है, एक तुष्यतु दुर्जनः ऐसा एक न्याय है। तुष्यतु दुर्जनः मतलब कोई दुर्जन है, वो कुछ बोल रहा है और उसकी उसकी बात कुछ क्षण के लिए स्वीकार करते, मानो हाँ तो तुम्हारी बात ठीक है, मान के चलते, मानो कि तुम ठीक कह रहे हो, तो तुष्यतु दुर्जनः। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अनेक दिशाएं हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला है कि कम से कम 10 तो दिख ही रही है, तो 10 मान लीजिए, क्या है, युक्ति तो दिखाई है। अब ठीक है, तो अब हम फिर उसी स्थान पर आते कि योगेश्वर के दृष्टि में सुदर्शन किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। और राजा राम की दृष्टि में सुदर्शन कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो योगेश्वर और राजा राम के बीच में जो अंतराल है, वो अंतराल योगेश्वर उसको पश्चिम कह रहा है, पश्चिम दिशा कह रहा है, राजा राम उसी को पूर्व कह रहा है। तो यदि दो हम पूर्व दिशा को एक विभू पदार्थ मान लेते, पश्चिम दिशा को और एक विभू पदार्थ मान लेते, तो ये अभी दोनों के दृष्टि में, एक के दृष्टि में पूर्व, एक के दृष्टि में पश्चिम, इसका क्या समाधान करेंगे, है ना। फंस गया कि नहीं यहाँ पर। अब ये दो चार फीट के अंतराल पर है, यदि 2-4 कोसों के दूर पर खड़े रहते, योजनों के दूर खड़े रहते और कहते कि ये वाला पूर्व है, ये वाला पश्चिम है, ऐसा तो हो ही रहा है। अब जहां पर मान लो ये जो डीग नगर है, डीग नगर के पूर्व में या मथुरा के पश्चिम में हम लोग है कि नहीं, मथुरा के पश्चिम में, ऐसा ही मुझे लगता है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, पश्चिम में है, मथुरा के पश्चिम में है। और तो मथुरा से इस गुरुकुल तक जो अंतराल है वह मथुरा वासियों के लिए पश्चिम दिशा है, लेकिन इस गुरुकुल के जो निवासी है, इस स्थान के जो निवासी, इनके दृष्टि में वही अंतराल दिशा है। अब हमें ये प्रश्न उपस्थित होगा कि यदि 2 अलग विभू माने जाते तो तो उसको पूर्व कहे या पश्चिम कहे, फिर वो यदि उसको पश्चिम कह रहे तो हमने भी पश्चिम ही कहना चाहिए था, क्योंकि विभू तो वही होगा, है ना। मथुरा से चल करके इस गुरुकुल तक जो जिस पदार्थ को पश्चिम बोल दिया, तो उसको पश्चिम ही कहना होगा, उसको पूर्व कहना नहीं चलेगा। और पूर्व जिस पदार्थ को बोला गया अलग विभू है, तो उसको पूर्व ही बोलना पड़ेगा, उसको पश्चिम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर समस्या उपस्थित हो रही कि एक ही पदार्थ को, एक ही अंतराल को कुछ लोग पूर्व कह रहे हैं, कुछ लोग पश्चिम कह रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अलग अलग विभू मानने में कोई युक्ति नहीं है, एक ही विभू के अंदर यह प्रयोग हो रहा है। तो एक ही विभू के अंदर यह प्रयोग कैसे हो रहा है कि इसका क्या होता है कि सामान्यतः दिशा तब पता चलती है जब कोई सीमित आकार वाला पदार्थ हमारे सामने होता है। यदि मान लो इस विश्व में कोई भी, ये जो पृथ्वी, पत्थर, पहाड़, चंद्र, सूर्य आदि जितने भी आपको हिलते डुलते पदार्थ दिखते हैं, जो जो भौगोलिक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ नहीं होता, कोई भी पदार्थ नहीं होता, तो पूर्व किसको कहते हैं, पश्चिम किसे कहते हैं, है ना। मतलब विचार कुंठित हो जाता है, क्या करें भैया। अब पूर्व किसे के, अब सूर्य होता है तो सूर्योदय होता है, तो सूर्य की उस हमारे इस ओर सूर्य है तो उसको हम पूर्व कहेंगे, उस ओर सूर्य है तो पश्चिम कहेंगे। सूर्य भी नहीं है अब तो किसको पूर्व पश्चिम कहेंगे। मतलब कोई भी भौगोलिक पदार्थ यदि न हो, अर्थात सूर्य भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कौन सी दिशा को क्या नाम दे, कैसे दे, किसके आधार पर दे। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, दिशाओं के नाम देने के पीछे जो आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता, वो ये है कि कोई ना कोई सीमित आकार वाला पदार्थ आवश्यक होता है, सीमित परिमाण वाला आकार पदार्थ आवश्यक होता है। सीमित परिमाण वाले पदार्थ को एक पारिभाषिक नाम दिया जाता है, वो है
क्या? पश्चिम। सीमित आकार वाले पदार्थों के क्या नाम दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, सीमित आकार वाला पदार्थ, कोई पत्थर है, परमाणु है, पहाड़ है, पृथ्वी है, ये सब सीमित आकार वाले पदार्थ है ना, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मूर्त। मूर्त। जिन पदार्थों का आकार सीमित है उन्हें कहते हैं मूर्त। तो जब तक ये मूर्त, जिनकी मूर्ति आकृत हुए आकार है, वो वाले मूर्त है। तो ये जो मूर्त पदार्थ है या द्रव्य है, ये होने से हम एक मूर्त पदार्थ यहाँ रख दिया, जैसे कि राजा राम वहां बैठा है, उसने बोला कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये मेरे मेरे हाथ में एक कॉपी है, मैं इसको इधर रख देता हूँ, और ये मेरे हाथ में लेखनी है, मैं इधर रख देता हूँ। लेखनी के दृष्टि में कॉपी दक्षिण उत्तर में है, और कॉपी के दृष्टि में लेखनी जो है वह दक्षिण में है, ऐसा वो शब्द प्रयोग करना शुरू कर देगा। तो उसमें दिशाओं का निर्णय करने के लिए क्या किया कि जो मूर्त पदार्थ है इनकी मदद ली, इनकी सहायता ली। तो मूर्त पदार्थों की सहायता से जब दो मूर्त पदार्थ होते हैं तो ये पदार्थ इसकी दृष्टि में पूर्व में है और ये पदार्थ उसकी दृष्टि में पश्चिम में है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग हम करते हैं। यदि मूर्त पदार्थ न हो तो दिशा का निर्णय करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए मूर्त पदार्थों की मदद आवश्यक है। और ये मूर्त जो है ये क्या करते हैं कि जैसे राजा राम ने यहाँ पर इधर पेन रख दिया तो वो कॉपी की दृष्टि से दक्षिण में है, उधर से उठा करके उल्टी दिशा में रख दिया तो कॉपी की दृष्टि में वो उत्तर में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पेन का रखना, कॉपी का रखना जो है वह आप किसी भी स्थान पर रख दीजिए, वो आपको ये प्रकार के दिशा निर्णय में मदद करता है। लेकिन हमने उसको उत्तर या दक्षिण आदि शब्द व्यवहार करने से ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अब मैंने दक्षिण में पेन रखा था, अब मैंने पेन उधर से उठा करके उत्तर में ले जाना है, तो वहां की दिशा काट कूट के उत्तर में ले जा करके रख दिया। क्या दिशा को काट के ले जाएगा क्या, बताओ? दिशा का देखो, हमने यहाँ पर भवन बना दिया, वहां पर खेत कर दिया, वहां पर पेड़ कर दिया, इसके द्वारा हमने एक प्रकार से जो स्पेस है, जो अंतराल है, उसको बांट दिया एक प्रकार से। लेकिन क्या हमने वास्तविक टुकड़ा किया उसका? नहीं। जैसे कल भी हमने आलोचना की थी, चर्चा की थी कि काल का वास्तविक टुकड़ा नहीं कर सकते, है ना। जैसे ककड़ी है, ककड़ी का वास्तविक टुकड़ा कर देते हम, काट के टुकड़ा अलग अलग टुकड़े देते, लेकिन काल के इस प्रकार के वास्तविक टुकड़े न करके सूर्योदय सूर्यास्त आदि लेकर के, घटनाओं को लेकर के, क्रियाओं को लेकर के, या जन्य पदार्थों को लेकर के हम काल का काल्पनिक विभाग कर रहे थे, ये हमने कल आलोचना की थी। बिल्कुल उसी प्रकार से मूर्त पदार्थों को लेकर के हम दिशा का काल्पनिक विभाग करते हैं, है ना। जैसे सामने जल है, और जल ऐसा शांत जल है, राजा राम ने अपना दंड ले लिया, उस जल के ऊपर रख दिया, बोला कि इसका ये पूर्व दिशा वाला है और ये वाला पश्चिम दिशा वाला है, ऐसा बोल दिया। तो उसने क्या, राजा राम ने दंड का वास्तविक विभाजन किया? नहीं, वो काल्पनिक विभाजन किया। जैसे खेत होता है, खेत में एक बड़ा खेत है, दो भाई है और उनका खेत वो बड़े हो गए, विवाह हो गया, आपसी मिल करके रहना कठिन हो गया, फिर वो जो कुटुंब है उसका कुटुंब विभक्त हो गया, अलग अलग हो गए। तो कुटुंब जब विभक्त होगा तो उनका जो बड़ा खेत है, एक ही बड़ा खेत था, उसका बंटवारा होना है दोनों में। तो गांव के लोगों को बुलाया, पंचायत को बुलाया, उन्होंने जाकर के सोचा ठीक है, ये यहाँ एक रस्सी पकड़ी और ये रस्सी से इधर वाला तुम्हारा, इधर वाला होना। तो रस्सी से क्या उन्होंने वास्तविक टुकड़ा कर दिया? तो फिर क्या किया? काल्पनिक टुकड़ा कर दिया। तो इस प्रकार का काल्पनिक टुकड़ा हो जाता है। वास्तविक टुकड़ा मतलब पत्थर को तोड़ करके दो कर दी, है ना। तो ये तो ऐसा वास्तविक टुकड़ा नहीं, ये काल्पनिक टुकड़ा होता है। तो इसी प्रकार से ये जो मूर्त पदार्थ है, इनके द्वारा हम दिशा का काल्पनिक विभाग सोचते हैं, कल्पना के स्तर पर है हमारे, वस्तुतः हम विभाग नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे दो छात्र खड़े हैं, एक प्रांगण में दो छात्र खड़े हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, एक पूर्व में खड़ा है, एक पश्चिम में खड़ा है। तो अब दोनों के अंदर 10 फीट की दूरी है, दोनों ने पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया, तो अंतराल बढ़ जाएगा,
और वो जो अंतराल है, पहले एक की दृष्टि में पूर्व दिशा में 10 फीट थे और उसकी दिशा दृष्टि में वो पश्चिम में 10 फीट थे, लेकिन जैसे उन्होंने अंतर बढ़ाना शुरू कर दिया तो उनके अंदर वाला जो अंतर है बढ़ता जाएगा। तो पश्चिम में 10, 12, 15, 20 फीट होना शुरू हो जाएगा, इनका भी 10, 15, 20 फीट होना शुरू हो जाएगा। अर्थात ये जो दिशा का जो बढ़ना घटना भी जो है वह मूर्तों के आधार पर किया जाता है, वास्तविक दिशा का बढ़ना घटना नहीं होता। दिशा का विभाग हो, बढ़ना घटना हो, जो कुछ है वो मूर्तों की मदद से होता है, वास्तविक नहीं होता। और इसलिए एक वाक्य जैसे हमने कल एक वाक्य व्यवहार किया था, जन्य मात्रम कालोपाधि, है ना। कल एक वाक्य आया था, जन्य मात्रम कालोपाधि। जो जन्य पदार्थ होता है वो काल की उपाधि होता है। जन्य पदार्थों की मदद से उनके उत्पत्ति का समय लेकर के हम काल की गणना करते हैं। यदि वो ऐसे जन्य पदार्थ न हो तो काल की गणना करना, ये पूर्व काल, उत्तर काल आदि जो है वह गणना संभव नहीं होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि मूर्त पदार्थ न हो, मूर्त द्रव्य न हो, तो वह हमें दिशा का ऐसा विभाग सोचना करना असंभव होगा। इसलिए मूर्त मात्रम दिगुपाधि ऐसा एक प्रयोग होता है। मूर्त मात्रम दिगुपाधि, जो मूर्त होता है वो दिशा की उपाधि बनता है, अर्थात दिशा का काल्पनिक विभाग करने में उसकी सहायता हमें होती है। तो मूर्त मात्रम दिगुपाधि आया दिशा के बारे में। हाँ, तो हमने क्या देखा कि पहले तो दिशा जो है मानना क्यों है, पहला क्या विषय था, दिशा क्यों माने। तो हमने उसी लिए शुरू शुरू में हमने उसके लिए समय दे दिया कि इसलिए दिशा माननी चाहिए, दिशा नाम का कोई ना कोई अर्थ है, ये मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े कि दिशा का हम स्वरूप निर्धारण करते हैं। स्वरूप निर्धारण करते समय उसको परमाणु माने, परमाणुओं का समुदाय माने, जो द्रव्यों को हमने पहले से मान लिया, जिन पदार्थों को पहले से हमने स्वीकार कर लिया है, उनका गुण माने, उनकी क्रिया माने, या फिर दिशा को एक अलग से एक विभू पदार्थ माने। इस प्रकार से हमने आलोचना करते करते दिशा का स्वरूप निर्धारण किया कि दिशा को विभू मानना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न उपस्थित हुआ कि दिशा को एक माने या अनेक माने। तो अनेक मानने के पीछे एक युक्ति दिखाई दे रही थी कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि ये सब 10 दिशाएं तो होती है, शब्द प्रयोग भी हमारे, तो दिशाएं अनेक होती है, कम से कम 10 तो होती है, या चलो 10 नहीं होती तो 4 तो मान ही लो। ऐसा कोई युक्ति दे सकता है। तो इसके लिए हमने फिर आगे आलोचना बढ़ाई। तो दिशा कितनी है ऐसा मानना पड़ा, दिशा एक है। तो ये जो प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, उसके आगे और क्या लिखा है, साच एका विभवी नित्या। तो ये जो एका विभवी नित्या, ये जो 3 शब्द है, इनकी तरफ हमें ध्यान देना। पहला हमने ध्यान दिया था कि प्राच्यादि व्यवहार हेतु, उसके लिए हमने समय दिया। फिर अंत में हमने समय दिया कि दिशा को एक क्यों माने, है ना, दिशा को एक क्यों माने। तो दूसरा विभवी, उसको विभू क्यों माने, इसके पीछे भी हमने समय दिया। और नित्या, वो विभू होने से नित्य हो ही जाता है, उसके लिए समय देने की और आवश्यकता नहीं है। विभू पदार्थ अवयवहीन होने से स्वतः ही नित्य हो जाता है, इसके बारे में तो विस्तार से हमारी इसके पहले आलोचना हो ही चुकी है, और इसीलिए वो कोई समस्या नहीं है। तो हमने जो आलोचना की है कि दिशा के बारे में जो पंक्ति लिखी है उसके हर शब्द पर थोड़ा सा समय बिता करके उसके पीछे क्या युक्ति है, क्या अवधारणा है, यह देखने का हमने प्रयास किया है ना। जब हम कहते कि ये पदार्थ यहाँ है, तो यहाँ है मतलब इस दिशा में है, इस स्थान पर है, तो दिशा ही सामान्यतः अभिप्रेत होती है। दिशा के बारे में सामान्यतः हमारे दर्शनकार बोलो, अनुवाद करने वाले, या जो भी लोग हैं, उनमें एक दो थोड़ी सी समस्याएं दिखाई देती हैं। समस्या क्या है कि उसका अनुवाद कुछ लोग स्पेस करते हैं, दिशा का स्पेस ऐसा अनुवाद कर देते हैं। कुछ लोग उसको अवकाश ऐसा भी कहते हैं, अवकाश ऐसा भी कहने का प्रयास करते हैं। तो स्पेस, क्या ये ठीक है, स्पेस अनुवाद ठीक है क्या, ये हमें यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है। यदि केवल स्पेस कहे तो उस स्पेस को
खाली जगह, स्पेस या ऐसा स्थान, उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कौन कहेगा? स्पेस को ईस्टर्न स्पेस, नॉर्दर्न स्पेस, सदर्न ऐसा करते हैं, लेकिन क्या स्पेस अनुवाद ठीक होगा? तो ये हमारा दूसरा है कि इसको डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन ऐसा अनुवाद ठीक होगा? स्पेस, डायरेक्शन आदि जो है वो संकल्पनाएं दिशा के हमारी जो दार्शनिक भूमिका है इसके साथ मेल खाती है या नहीं, ये यहाँ पर एक प्रश्न है। और इसीलिए यह मुद्दा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि शब्द, कोई भी कैसा भी शब्द प्रयोग करे, हमारी जो अवधारणा है, इसकी जो पारिभाषिक जो संज्ञा है और उसकी जो परिभाषा है कि हम ऐसे पदार्थ को दिशा कहते हैं, फिर उसको चाहे जो नाम रखे, लेकिन नाम से तो अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ से, अर्थ के अनुसार ही नाम को चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला मुद्दा थोड़ा सा ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ कुछ लोग आकाश को स्पेस कहते हैं, आकाश को अवकाश कहते हैं, ये भी होगा। हमें आकाश भी अगला पदार्थ देखना तो है ही कि आकाश को माने या न माने, मानने के पीछे क्या युक्ति है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये दिशा जो है, दिशा प्रकरण, यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं, है ना। तो काल कितने हैं? काल कितने हैं? दिशा कितनी है? काल विभु है कि परमाणु है? काल के कितने टुकड़े होते हैं? एक भी नहीं। काल मूर्त है कि अमूर्त है? मूर्त क्या होता है? सब जन बोलने से मुझे कुछ भी ग्रहण नहीं होता, एक जन बोले। जिसका सीमित आकार है वो योगेश्वर, इसका सीमित आकार है। जिसका सीमित आकार होता है, जिसका सीमित आकार होता है उसे मूर्त कहते हैं। ऐसा ऐसा है। मूर्त परिचिन्न परिमाण, परिचिन्न परिमाणवत्वम मूर्तत्वम, जिसका परिमाण परिचिन्न होता है अर्थात सीमित आकार होता है उसे हम मूर्त कहते। तो परमाणु का आकार सीमित है कि नहीं, परिचिन्न है कि नहीं? परमाणु का आकार सीमित है कि नहीं या असीम है? परमाणु सीमित है, तो परमाणु मूर्त है या नहीं? नहीं है। परमाणु मूर्त है या नहीं? परमाणु का आकार सीमित है कि नहीं, परिचिन्न है कि नहीं? है। तो परिचिन्न परिमाण है कि नहीं परमाणु का? है। तो परमाणु मूर्त है या नहीं? है या नहीं? है। परमाणु मूर्त है क्योंकि उसका आकार सीमित है, इतना सा है, सबसे छोटा है, वो तो सबसे सीमित आकार वाला है, तो वह मूर्त है। क्या द्वणुक मूर्त है? द्वणुक त्रिणुक मूर्त है क्या? आत्मा मूर्त है क्या? आत्मा नहीं है। क्या काल मूर्त है? नहीं। दिशा मूर्त है? नहीं। तो ध्यान में रखना, मूर्त और विभु ये परस्पर विरुद्ध भावों को प्रकट करने वाले हैं। विभु उसको असीम है ऐसा बताता है, और मूर्त क्या बताता है? उसको सीमित है ऐसा बताते हैं, उसकी सीमा है ऐसा बताता है। तो विभु शब्द असीम बताने की दिशा में चलता है और मूर्त शब्द सीमित बताने की दिशा में चलता है। इसलिए मूर्त विभु ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने जो अब जो द्रव्य देखे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बाकी है केवल, दिग, आत्मा और मनस की चर्चा होनी बाकी है। काल दिग आत्मा ये हो चुके हैं। तो इनमें अब हमें पता चलेगा कि मूर्त कौन कौन है। क्या पृथ्वी के परमाणु मूर्त है? पृथ्वी मूर्त है क्या? पृथ्वी मूर्त है। जल के परमाणु द्वनुक आदि मूर्त है क्या? अच्छा। तेजस, उसके परमाणु द्वनुक आदि जो कुछ तेज है मूर्त है या नहीं? जी।
वायु के परमाणु, परमाणु द्विअणुक, त्रिअणुक, चतुर्णुक, जो भी कुछ वायु बना है सब मूर्त है या नहीं? वायु मूर्त है या नहीं? है। जिसके भी सीमित आकार है, परमाणु है, परमाणु जोड़ जाड़ के बनता है, वो सभी मूर्त ही है। ठीक है। मनस, मन के परमाणु, मन परमाणु रूप है कि नहीं? न्याय मत में मन परमाणु रूप है, तो वो विभु है या मूर्त है? मूर्त है। ठीक है, तो ध्यान में रहे कि ये सभी मूर्त है। जो मूर्त होते हैं वो चाहे अपने से या दूसरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है ना? जो मूर्त है अपनी इच्छा से या दूसरों के बल प्रयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो मूर्त चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो इसलिए उनमें क्रिया, गमन जो क्रिया है, वो गमन क्रिया उनमें संभव है। वो स्वयं करे या दूसरा करे, है ना, लेकिन गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनको संभव है। और इसीलिए जो मूर्त है वह उनमें क्रिया होती है, यह हमें पता चलता है। तो मूर्तों का एक लक्षण जैसे हमने किया कि जिसका परिचिन्न परिमाण होता है उसे मूर्त कहते हैं, वैसा उसका दूसरा और एक लक्षण है, जिसमें क्रिया होती है उसे भी मूर्त कहते हैं। मूर्त का दूसरा लक्षण क्या है? जिसमें क्रिया होती है वह मूर्त है। क्रिया भी मूर्त का लक्षण है। क्रिया है, जिसमें क्रिया है वह मूर्त है, ऐसा समझना। ठीक है। तो इसके आगे चल करके जब मूर्त के बारे में पूछेंगे तो उसके दो प्रकार के लक्षण दे सकते हो। जिसका आकार परिचिन्न है वह मूर्त है, या फिर जिसमें क्रिया है, हाँ, वह भी मूर्त है। क्योंकि विभु जो है वह एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, उसमें विभु में कोई क्रिया नहीं होती, वो अक्रिय होता है। लेकिन क्रिया किसमें होती है? केवल मूर्तों में ही होती है। जिनमें क्रिया होती है उन्हें मूर्त कहा जाता है। तो हम आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते